अच्छा, तो कोई भी कैलकुलेशन में आपको पूछ लूँ तो आप उसका फट से आंसर दे दोगे। 23 प्लस 96 प्लस 74 प्लस 61 इज इक्वल टू व्हाट? 254। Oh my God, it's absolutely right. चलो, एक 521 प्लस 630 प्लस 955 प्लस 200। 2306। Oh my God, I am amazed. तो आप जैसे ट्राई सिटी की यंगेस्ट बेकर हैं, तो ये टाइटल सुन के आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा, लाइक मेरे को था कि अगर मैं और छोटी एज में करती तो मैं पूरी वर्ल्ड की भी बन सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप अभी भी बनोगे। वो मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन में फीचर और को अवार्ड मिलना सबसे मेरा प्राउड मोमेंट था अभी तक का। इंसिडेंट भी हुआ था जब आप अवार्ड लेने के लिए जा रहे थे? पहले तो सबको लगा था कि मैं मम्मा के साथ आई हूँ। हाँ, इतनी छोटी उम्र में लाइक ये सारी चीज़ें कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, बेकिंग भी कर रही हैं, अबेकस की चैंपियन भी हैं आप, तो इन सब चीज़ें में आप कैसे मैनेज करती हैं? मेरी मम्मा कहते हैं कि बैलेंस करना होगा सब कुछ, तो मैं अपने फ्री टाइम में कर लेती हूँ। कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं मैंने कुछ गलत चूज़ कर लिया, नहीं मुझे गिव अप कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी क्योंकि नहीं जब लगा? आप करेंगे तो सारा करियर खराब हो जाएगा। तो हमें लाइक अपना अगर नहीं करना करियर खराब, हमें प्रैक्टिस करके ऊपर जाना है। जी। नमस्कार, मैं हूं सपना, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ लोकल। आज हमारी मेहमान है 9 साल की एवलीन, जो कि ट्राई सिटी की यंगेस्ट बेकर हैं। अपने स्वाद और क्रिएटिविटी से इन्होंने सबका दिल जीत लिया है। सिर्फ यही नहीं, वो अबेकस चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। बड़े बड़े नंबरों के साथ इनकी दोस्ती हमें सबको हैरान कर देने वाली है। तो लेट्स वेलकम सुपर टैलेंटेड, सुपर क्यूट एंड सुपर इंस्पिरेशनल एवलीन। सो एवलीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो एवलीन ये बताइए कि आपका बेकिंग का पैशन कब शुरू हुआ? जब मैं 5 इयर्स की थी तो मैंने मम्मा के लिए एक खुद से चॉकलेट को मेल्ट करके चॉकलेट के शेप्स बना के हाँ। फ्रीज करा और मम्मा को लाइक गिफ्ट किया। ओह। तो तब से मम्मा को पता चला कि मेरे को बेकिंग और केक सब में इंटरेस्ट है, तो जी। तब से मेरा बेकिंग का पैशन भी शुरू हुआ था। अच्छा, तो वो 5 साल की उम्र में आपको कैसे आइडिया आया कि आज मम्मी के लिए केक बनाया जाए? आपने तब किसी की हेल्प ली थी? नहीं, आपने अकेले बनाया था वो केक? वाह। चॉकलेट से। अच्छा, चॉकलेट से। तो एवलीन, आपने जैसा कि बोला कि आपने 5 साल की उम्र में फर्स्ट जो डिज़र्ट आपने अपने मम्मा के लिए बनाया था ना, तो अगर मैं आपके प्रोफेशनल केक की बात करूं तो वो सबसे पहला केक आपने किसके लिए बनाया था और एट द एज ऑफ व्हाट? 7 इयर्स पे मैंने अपना पहला केक बनाया एंड 8 इयर्स पे मैंने अपना पहला पेड केक बनाया है। किसके लिए बनाया था वो? वो दोनों मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स के लिए था। ओके, तो एनिवर्सरी केक बनाया था Yes. आपने। ओके। अच्छा, तो मॉम आपकी किचन में हेल्प करती हैं? मॉम को आपने एज अ हेल्पर कभी बोला है कि हाँ मम्मा मेरी हेल्प करो हाँ, बेकिंग में? उल्टा कर दो, वो उल्टा मेरे को बोल देती है कि अच्छा। करना। क्या बोलती हैं मम्मा? कि एवलीन मैं आपके लिए क्रीम वॉश कर देती हूँ, उतनी देर में आप पाइनएप्पल क्रश सब निकाल लो। ठीक है। तो जब आप केक बनाते हो तो आपको केक बनाते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? लाइक मिक्सिंग में, डेकोरेटिंग में या फिर टेस्टिंग में? मेरे को टेस्टिंग और डेकोरेटिंग में तो आता है और साथ में को लाइक मेकिंग में भी आता है, सब में आता है मेरे को मज़ा। हाँ, तो केक बनाते हुए आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? मिक्सिंग, डेकोरेटिंग या फिर टेस्टिंग? मेरे को तीनों चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि आप आधा केक टेस्टिंग करते करते ही खा जाती है? नहीं, वो जो ऊपर के लिए हम डिस्कार्ड करते हैं उसको टेस्टिंग यूज़ करते हैं हम। ओके ओके ओके। तो एवलीन, जैसे कि आप अबेकस की बहुत बड़ी चैंपियन हैं, तो वो अबेकस की जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या आपको बेकिंग में हेल्प करती हैं? जैसे हमें रेसिपी डबल करनी होती है जी। तो मम्मा कहते हैं कि इसे कैलकुलेट करके डबल कर दो। अच्छा। और अगर ट्रिपल भी करनी होती है तो मैं कर देती हूँ अबाकस के मेथड से। मीन्स अबेकस आपको पूरी पूरी हेल्प करता है हाँ आपकी जी। बेकिंग में। ओके, वेरी गुड। तो मम्मा आपकी किचन में कैसे हेल्प करती हैं? आप कैसे हेल्प लेती हैं मम्मा से? जैसे मेरे को अपना शेड्यूल मेरा बिजी है तो मैं मम्मा को बोल देती हूँ उतनी देर में आप बना दो, फिर मैं जब मेरा फ्री टाइम होएगा तो मैं उतनी देर में कर दूँगी बाकी काम। नहीं, मम्मा को क्या काम देती हैं आप? मिक्सिंग का देती हैं काम? मिक्सिंग या स्पॉन्ज बनाना। ओके ओके। तो मॉम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मॉम स्ट्रिक्ट हैं या फिर मॉम गलतियाँ निकालती हैं?
अगर जैसे मैंने गलत किया, हर वीडियो में मम्मा कहते हैं कि इसको ऐसे करना है, वैसे नहीं करना। अच्छा। तो लाइक मेरे को ठीक करते हैं वो हर सेकंड। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो जब आप बेकिंग करती हैं तो केक खाकर कोई वाओ बोलता है, जिसको पता नहीं है कि हाँ एविलीन ने ये वाला केक बनाया है, लेकिन उसको खा के उसने बोला वाओ इट्स वेरी यमी, तो आपको कैसा महसूस होता है? और जब बाद बहुत में आप अच्छा। बताती हैं कि हाँ ये केक मैंने बनाया है, तो क्या रिएक्शन होता है उनका? उनका तो लाइक वो होता है, एक तो पहले ही अच्छा है, ऊपर से जैसे मैं छोटी हूँ तब भी बनाया है, तो जी। फिर उनका लेवल ही अलग होता है। ओके, सो एविलीन, बेकिंग करते समय ऐसा कोई फनी मोमेंट बताइए जो आपको आज भी याद हो। फनी मोमेंट तो एक बार मैंने अपने ब्रदर के साथ आइसक्रीम वाला बनाया था। जी। तो हमने लाइक उसमें बहुत मजे किए थे, इकट्ठे बनाया था हमने, तो इट वाज अ फनी मोमेंट आल्सो। ओके, तो मज़ा आया था आपको? बहुत। ठीक है, और किचन में काम करते करते कोई ऐसा किचन डिजास्टर बताइए कि कहीं आपने केक ही पूरा फ्लावर गिरा लिया हो अपने ऊपर, या फिर केक खराब हो गया हो, तो क्या ऐसा किचन डिजास्टर हुआ है आपके साथ? 2 बार हुआ है हमारे साथ। अच्छा। एक बार तो हमने बनाया था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने बिल्कुल उसे चेंज किया और लाइक उसकी बिल्कुल लुक अलग हो गई थी। और एक बार केक गिर गया था तो हमने फिर से लाइक स्टार्ट से बनाया, तो वो बहुत सुंदर बना था उसके बाद। ओके, तो अगर कोई केक खराब बन जाता है, लाइक थोड़ी सी भी मेजरमेंट्स इधर उधर हो जाती हैं, केक खराब हो गया सपोज, तो उसको आप एज सीख लेती हैं, या फिर उससे कुछ गलतियों से आप सीखती हैं, या फिर आप नाराज़ हो जाती हैं कि हाँ मेरे को दोबारा से बनाना पड़ेगा? गलतियों से सीखते हैं। सीखते हो? यस। ठीक है, मज़ा आता है आपको? हाँ जी। ठीक है। और अविलीन, आप इतनी छोटी उम्र में लाइक ये सारी चीज़ें कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, बेकिंग भी कर रही हैं, अब बेकर्स की चैंपियन भी हैं आप, तो इन सब चीज़ें में आप कैसे मैनेज करती हैं? इन सब चीज़ों को लाइक इक्वली कैसे मैनेज करते हो? मेरी मम्मा कहते हैं कि बैलेंस करना होगा सब कुछ, लाइक जो भी सिचुएशन है, तो मैं किसी तरह टाइम निकाल कर लेती हूँ। जैसे फ्री टाइम में मैं कर देती हूँ अपने, जैसे तो मैं अपने फ्री टाइम में कर लेती हूँ उसे। ओके, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका कोई ऐसा ड्रीम केक जो आपने अभी तक बनाया नहीं है लेकिन आप ज़रूर बनाना चाहेंगी, तो वो कौन सा केक होएगा? वो मैं शाकेरी रिचर्डसन एंड गैबी थॉमस के लिए बनाना चाहूँगी। लाइक दे आर माई आइडल्स एंड द अमेरिकन फास्टेस्ट स्प्रिंटर्स। ओके। ओके अवलीन, ये बताइए कि आपका अभी तक का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा है जो आपको बेकिंग की वजह से मिला हो? वो मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन में फीचर हो, सबसे मेरा प्राउड मोमेंट था अभी तक का। वेरी गुड। तो फिर वो वाला, वहाँ पे एक मैंने सुना है कि कुछ फनी इंसिडेंट भी हुआ था जब आप अवार्ड लेने के लिए जा रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को। पहले तो सबको लगा था कि मैं मम्मा के साथ आई हूँ हाँ। लेने। तो फिर उसके बाद जब तक मैं लेके वापस बाहर नहीं आई थी, तब तक किसी को नहीं पता था कि मैं थी पूरा एंटरप्रेन्योर। तो फिर तब जाके उन्होंने मेरे को बोला कंग्रेचुलेशंस, हमें नहीं पता था कि आप हो एंटरप्रेन्योर। ओके, तो आप जैसे ट्राई सिटी की यंगेस्ट बेकर हैं, तो ये टाइटल सुन के आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा, लाइक मेरे को था कि अगर मैं और छोटी एज पे करती तो मैं पूरी वर्ल्ड की भी बन सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप अभी भी बनोगे। तो मुझे ये बताइए, जो आपने नाम रखा है अपनी बेकिंग का, लाइक शुगर डॉल, वेरी क्यूट नेम ना, जस्ट लाइक Thank यू, you। तो वो आइडिया कहाँ से आया आपको कि हाँ हमें यही वाला नाम रखना है? मम्मा से ही आया है idea अच्छा, तो। मम्मा ने रखा था नाम? हाँ जी। ओके, तो आपने ये नहीं बोला कि हाँ ये नेम ठीक है, या फिर कुछ और रखना चाहिए, कि आपको नहीं, ओके था कि हाँ ये ठीक है? बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके, तो पढ़ाई और पैशन, अगर मैं पूछूं कि आपको इन इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना पड़े, तो आपका फेवरेट कौन सा है, पढ़ाई या फिर पैशन? लाइक पैशन। पैशन में क्या क्या है आपका, क्योंकि यू आर सुपर टैलेंटेड ना, थैंक मल्टी यू। टैलेंटेड, तो इसमें आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? मेरे को लाइक ज़्यादा तो स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आप क्या करती हैं? एथलेटिक्स एंड बैडमिंटन। ओके, तो वो आप रेगुलरली करती हैं, या फिर इट्स लाइक योर हॉबी ओनली, कि वीकेंड्स पे कर लिया या छुट्टी वाले दिन कर लिया? एथलेटिक्स तो हॉबी है मेरी, ओके। पर बैडमिंटन मेरा रेगुलर बेसिस पे। ओके ओके, तो आपका अगर मैं पर्सनल फेवरेट बेकिंग आइटम पूछूं तो वो क्या होएगा? पाइनएप्पल क्रश, उसकी फिलिंग जो होती है। ओके, केक में? हाँ जी। ओके, मफिन्स वगैरह भी बनाते हो आप? हाँ जी। ओके, तो आपको केक पसंद है पाइनएप्पल फ्लेवर, हाँ? ठीक है, तो अगर अब बेकर्स की थोड़ा बात करते हैं,
तो अबेकस की आप बहुत बड़ी चैंपियन रह चुकी हैं ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि अबेकस होता क्या है, जिनको नहीं पता उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है अबेकस। अबाकस जो है हमारा माइंड का जिम होता है, लाइक हमें मैथ्स के अंदर ट्रेन करता है ज़्यादा। इट्स लाइक अ ह्यूमन कैलकुलेटर बना देते हैं हमें। ओके। तो इफ़ यू वांट आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो और मैं आपको बता सकती हूँ आंसर। अच्छा, तो कोई भी कैलकुलेशन में आपको पूछ लूँ तो आप उसका फट से आंसर दे दोगे कि मम्मा आपको गाइड करती हैं कि हाँ आपका जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी में आगे जाओ, या फिर आपका खुद का ये डिसीज़न है कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है या मैं इसी को कैरी फॉरवर्ड करूँगी आगे। इसके अंदर मेरा जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, ऐसी और कार्टून कार्टून नहीं देखते आप? लाइक देखती हूँ पर मैं स्पोर्ट्स की ही देखती हूँ वीडियोस। अच्छा, ठीक है। और अगर आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम एंजॉय करने का मौका मिले तो आप कौन सी फन एक्टिविटी करना पसंद करती हैं उनके साथ? एक्टिविटी भी नहीं, हम लाइक बैडमिंटन ही खेल लेते हैं ऐसी। अच्छा, बैडमिंटन ही खेल लेते हो। तो एवेलीन, जैसे कि आपका जो, अगर मैं बात करूं आपकी इंटरेस्ट की या फिर टैलेंट की, तो यू आर सुपर टैलेंटेड, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके फ्यूचर की, आपके करियर की, तो आप बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी? मेरे को एथलीट बनना है जिसके पास मल्टीपल चीज़ें और करने के लिए साथ में। मेरे सारे टीचर्स कहती है आप बेकर एथलीट बन जाओ, रेस में भागते भागते साथ में केक बना लो। दैट्स वेरी यूनिक आइडिया। तो क्या सोचा आपने, ऐसे ही करना है? नहीं, मेरे को एथलीट ही बनना है। ओके, एथलीट ही बनना पर है। मेरे को बेकिंग अपनी हॉबी रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एथलीट में मतलब कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स की गेम है जिसको आप आगे लेकर जाना चाहती हैं? मेरे तो स्प्रिंटिंग ही है मेरे पास। ओके, स्प्रिंटिंग है। ओके, तो उसमें है आपका इंटरेस्ट, है। Yes. ओके, तो अगर मैं आपको अबेकस की कैलकुलेशंस अभी पूछूं तो आप उसको सॉल्व कर सकती हो? पक्का? पूछ लूं? 2 डिजिट पूछूं या 3 डिजिट पूछूं या 4 डिजिट? 2 से स्टार्ट कर लो। 2 से स्टार्ट करूं, कहाँ तक जा सकती हूँ मैं? 50 100। अच्छा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस मैं करती हूँ, मैं अपना कैलकुलेटर खोल लेती हूँ क्योंकि आई एम वेरी बैड एट मैथमेटिक्स। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो चलो अभी मैं कैलकुलेशंस आपको पूछती हूँ, ठीक है। 23 प्लस 96 प्लस 74 प्लस 61 इज इक्वल टू व्हाट? 254। ओह माय गॉड, इट्स एब्सोल्युटली राइट। चलो एक और पूछती हूँ। 3 डिजिट पूछूँ अभी? ठीक है, 3 पूछती हूँ। 521 प्लस 630 प्लस 955 प्लस 200। 2306। ओह माय गॉड, आई एम अमेज्ड। अभी एडिशन करते हैं, ठीक है। 2552 प्लस 9113 प्लस 7555। 19220। इट्स एब्सोल्युटली राइट। यू आर सो टैलेंटेड एवेलीन। थैंक यू। तो मुझे ये बताइए, इतनी फास्ट कैलकुलेशंस आप कर रही हैं, इसके पीछे क्या मतलब ऐसा, मतलब क्या है इसमें, कोई सीक्रेट है या फिर ये अबेकस में ऐसी ही कैलकुलेशंस करना सिखाया जाता है? मम्मा तो और भी तेज करवाते हैं, जैसे 93526394 ऐसे करवाते हैं। अच्छा, चलो एक लास्ट में और पूछती हूँ, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। चलो 3 डिजिट पूछें? 3 वाला पूछते हैं, ठीक है। 511 प्लस 933 प्लस 751। 2195। इट्स राइट। तो एवेलीन, आपने जस्ट 9 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव किया है। आपने ट्राई सिटी की यंगेस्ट बेकर हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में भी फीचर हो चुकी हैं, राइट। तो आप आज की जनरेशन को, अपने जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर उनके पास कोई टैलेंट है तो वो उसको कैसे यूज़ करें, कैसे आगे लेके जाएं? उनको इंस्पायर करने के लिए आपका क्या मैसेज होएगा? कि हमें गिव अप नहीं करना, जिस मर्जी सिचुएशन आ रही है जी। जैसे हम अगर इधर है तो अगर हम इधर भी आगे करते करते हैं तो हमें इधर से गिव अप नहीं करना, हमें वापस इधर से इधर आना है। जी बिल्कुल। तो हमें प्रैक्टिस करनी है और अपना मोटिवेशन को हाई करना
है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने स्टार्ट किया था तो जैसे स्टार्टिंग में आपने कुछ चैलेंजेस ज़रूर फेस किए हुए होंगे ना, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं मैंने कुछ गलत चूज़ कर लिया, नहीं मुझे गिव अप कर देना चाहिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं क्योंकि लगा? जब आप करेंगे तो सारा करियर खराब हो जाएगा। तो हुँ, हमें लाइक अपना अगर नहीं करना करियर जी। खराब, हमें प्रैक्टिस करके ऊपर जाना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फ़ोकस कितना इम्पोर्टेंट है करियर, एक पर्टिकुलर करियर बनाने के लिए फ़ोकस कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट, अगर हमने लाइक अपना उतना सफिशिएंट नहीं है फोकस, तो हमारा उतना लेवल नहीं बन सकता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एवलीन आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस देख रही है, आपको देख के उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होएगी, क्योंकि थैंक यू। अगर आप इतनी छोटी सी एज में ये सब अचीव कर सकती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर इरादे पक्के हों, तो हम हर कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो एवलीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।